अजय चौटाला के बड़े खासम खास, दुष्यंत चौटाला के बड़े खासम खास होते थे, लेकिन आजकल वो आम आदमी पार्टी में। बेटियां जो है अपनी अस्मिता की जो लड़ाई लड़ रही है देश की राजधानी दिल्ली में, और उनके साथ इस प्रकार के जो है रात्रि को बर्ताव किया जाना पुलिस के द्वारा ही, पुलिस कर्मियों के द्वारा ही, तो वो बहुत विडंबना की बात है। संसार भर में भारत का नाम रोशन करने का काम किया। आज वो बेटियां, आज वो महिला पहलवान मजबूर हैं अपनी अस्मिता के लिए, अपने सम्मान, अपनी इज्जत के लिए। क्या रुख है फिलहाल खापों का? कि बबीता की तो बहन है विनेश फोगाट, वो धरने पे बैठी है, और बबीता फोगाट जो है चेयरमैन के पद पर है, तो उनको भी क्लियर करना होगा कि वो खाप के साथ और बहनों के इस लड़ाई में बहनों के साथ हैं या चेयरमैन सरकार के साथ। जिस नेता के साथ पहलवानों की लड़ाई, उससे पहले कहीं ना कहीं एक पारिवारिक लड़ाई नहीं बन चुकी? ये बात सही है आपकी। तो महिला पहलवानों के साथ आने की बजाय वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चली गई। अगर बबीता फोगाट बोलेंगी तो उनका राजनीतिक करियर पर आंच आ जाएगी। इस लड़ाई में अगर बबीता नहीं है तो टिकट लेके क्या करेगी? राजनीतिक करियर कहां बनेगा? उसको टिकट पहले मिली, वो हारी, अब दोबारा टिकट मिल जाएगी। ये सारी जनता देख रही है। पहलवानों का धरना नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। क्यों मुद्दा देती है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को? क्यों मजबूर किया महिला पहलवानों को कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए? क्या देश में दोहरा कानून है? एक महिला अगर यौन उत्पीड़न का किसी के खिलाफ, आपके हमारे खिलाफ, किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ जब पुलिस में दरखास्त देती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा पर खुलासा किया जाता है, लेकिन उससे अगले ही दिन पहलवानों का धरना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हजम होने वाली नहीं है। पहलवानों का मैटर अचानक से उछाल पे आता है, लेकिन सत्यपाल मलिक का जो एक बहुत बड़ा खुलासा था वो मैटर वहीं रह जाता है। ये अजीब इत्तेफाक है। आप पत्रकार हो, कैसे भी जोड़ सकते हो इन बातों को। पत्रकारों का दिमाग कई तरह चलता है। आजकल नेता कुछ हरियाणा को छोड़ के राजस्थान की तरफ ज्यादा रुख हो गया है कई नेताओं का। अरे इनकी यहाँ हरियाणा में तो जमीन खिसक। अब ये दिल ढूंढते फिरे हैं। राजस्थान के तो इतने शाणे लोग हैं, इतने शाणे लोग हैं, इनकी दाल गलने वाले नहीं है। कहां गए जो 50,000 लाख युवा इकट्ठे हो जाते थे आवाज पे? इनको किसान आंदोलन में इन्होंने जो किया, इनकी तो यूं समझ लो मिट्टी पलीत हो गई है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर चरखी दादरी जिले में, और चरखी दादरी जिले में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो अक्सर अपनी बेबाकी के कारण, और दूसरी जो खास चीज उनकी है, अपनी कट्टरता कह लीजिए या फिर भक्ति कह लीजिए, उसको लेकर ज्यादा जाने जाते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। वो तो उनका एक स्वभाव है, उनका एक अंदाज है अलग से अपनी बात रखने का। हमारे साथ खास मेहमान जो पहले एक जेजेपी के भगत कहे जाते थे, अजय चौटाला के बड़े खासम खास, दुष्यंत चौटाला के बड़े खासम खास होते थे, लेकिन आजकल वो आम आदमी पार्टी में है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता विजय सांगवान मंदोला हमारे साथ मौजूद हैं। सांगवान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। जी प्रिंस भाई, हरियाणा न्यूज 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए हो, आपका स्वागत है। तो विजय जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज के समय में बहुत चर्चित मामला पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है, पहलवानों का पूरा मामला आपने देखा किस तरह। एक दो रोज पहले रात को पूरे मामले ने करवट ली, किस प्रकार मारपीट की गई, उसके बाद से हर व्यक्ति के अंदर रोष से सारी खापें भड़की हुई हैं। और कल आपकी भी एक खाप की हमने देखा, आपकी खाप की मीटिंग हुई, खाप की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया, यही जानना चाहेंगे सबसे पहले। जी प्रिंस लांबा भाई, ऐसा है, कल जो ये अपना प्रकरण चल रहा है, जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है महिलाओं का, महिला जो अंतर्राष्ट्रीय रेसलर्स हैं हमारी, उनके यौन उत्पीड़न का मामला है, वो जंतर मंतर पे धरनारत हैं। उनके साथ विगत रात्रि को वो अपना बिस्तर वगैरह ले आ रहे थे, बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, उनके जो गद्दे थे वो गिल्ले हो गए, तो उसको लेकर के वहाँ जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ उनकी कुछ कहासुनी हुई, और वो कहासुनी इस कदर पर बढ़ गई कि उनकी एक दो को चोट भी लगी, और उनके साथ महिला जो हमारी रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मिली, उनके साथ बदतमीजी भी की गई। तो इसके लिए बहुत रोष है कि बेटियां जो है अपनी अस्मिता की जो लड़ाई लड़ रही है देश की राजधानी दिल्ली में, और उनके साथ इस प्रकार के जो है रात्रि को बर्ताव किया जाना पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के द्वारा ही, पुलिस कर्मियों के द्वारा ही, तो वो बहुत विडंबना की बात है इस देश के लिए।
तो उसके रोज स्वरूप कल जो है श्यामी दयाल में फोगाट खाप, सांगवान खाप और शोरान खाप, तीनों ही खापों के पदाधिकारी भी थे और प्रबुद्ध जन भी थे। इलाके के खापों से जो संबंध नहीं रखते वो लोग भी वहाँ प्रबुद्ध जन आए हुए थे। तो उसके अंदर ये मुद्दा खूब गरमाया और कल हमने वहाँ पुतला भी दहन किया पंचायत के बाद और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। तो कि महिलाओं के साथ ज्यादती जो है, हमारे महिला पहलवान जिन्होंने देश की जो कि आन बान शान है, जिन्होंने संसार भर में भारत का नाम रोशन करने का काम किया, आज वो बेटियां, आज वो महिला पहलवान मजबूर हैं अपनी अस्मिता के लिए, अपने सम्मान, अपनी इज्जत के लिए कि उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ तो वो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। आप कल पंचायत में मौजूद थे, खापों की जो पंचायत हुई, तो निर्णय क्या लिया गया है, क्या रुख है फिलहाल खापों का? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से डिस्कशन हुआ और लगभग वक्ताओं ने अपने विचार रखे, वहाँ काफ़ी लोग थे। वहाँ ये अल्टीमेटली डिसीजन हुआ लास्ट में, बबीता फोगाट से भी, फोगाट खाप उनसे पूछेगी, जानना चाहेगी कि आप, बल्कि बबीता की तो बहन है विनेश फोगाट, और उसकी बहन वहाँ अपने यौन उत्पीड़न के खिलाफ पहलवान जो हमारी इंटरनेशनल जो रेसलर उनकी सम्मान के खिलाफ वो धरने पे बैठी है, और बबीता फोगाट जो है चेयरमैन के पद पर है। तो उनको भी क्लियर करना होगा कि वो खाप के साथ और बहनों के इस लड़ाई में बहनों के साथ हैं या चेयरमैन सरकार के साथ हैं। ये फैसला हुआ। विजय जी, अगला सवाल हमारा यही रहेगा। आपने जिस प्रकार जिक्र किया बबीता फोगाट का, तो फोगाट खाप भी आपके साथ मौजूद थी। आपने बताया कि हम स्थिति स्पष्ट करेंगे कि वो क्या उनका सोचना है, क्या कहना है इस बारे में, किस तरफ उनका रुख है। तो इससे पहले हमारा सवाल यही है, क्योंकि आपको क्या लगता है, पहलवान धरने पर हैं, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप एक बीजेपी के नेता पर, बड़े नेता पर लगाए हैं, और जिसके अब तक उनका साफ साफ कहना है कि कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है अब तक उस पर। तो इस बीच आप कहते हैं कि बबीता फोगाट, तो कहीं ना कहीं ये सरकार से पहले लड़ाई, जिस नेता के साथ पहलवानों की लड़ाई, उससे पहले कहीं ना कहीं एक पारिवारिक लड़ाई नहीं बन चुकी? क्योंकि कुछ लोग खिलाफ खड़े हैं तो कुछ लोग उन्हीं के पक्ष में भी खड़े हैं। तो किस प्रकार, क्या सोच रहे हैं आप इस चीज़ को लेकर? देखिए, ये बात सही है आपकी। विनेश फोगाट बबीता की बहन है, उसके सगे चाचा की लड़की है राज्यपाल की, महावीर और राज्यपाल भाई हैं। ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, आप इसको ये मानिए, ये एक देश की बेटियों की अस्मिता का सवाल है, और वो बेटी अपनी उस लड़ाई को लड़ने के लिए धरनारत है। और बबीता का मौन जो है, या सोशल मीडिया पे छोटी सी कोई वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे कि हम साथ हैं, ये इसकी बजाय बबीता को बिल्कुल क्लियर अपना पक्ष रखना चाहिए, बबीता फोगाट को, कि वो क्या महिला पहलवानों के इस लड़ाई में, ये उनके सम्मान की जो लड़ाई वो लड़ रही हैं, उसमें उनके साथ हैं या फिर सरकार के साथ है, ये क्लियर। विजय जी, यही तो बात है, हम यही जानना चाहेंगे। विनेश फोगाट, सारे पहलवान वहां बैठे हैं, वहीं बात करें बबीता फोगाट की, वो खुद एक पहलवान है और एक लड़की भी है साथ में, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। लेकिन अब तक उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही कि मैं मेरी बहनों के साथ हूँ या फिर हम पहलवानों के साथ हैं, क्योंकि वो खुद पहलवान है। उन्होंने आज तक कुछ ऐसा नहीं कहा, और ना ही इस मामले को लेकर कोई बड़ी टिप्पणी उनकी तरफ से आई है, क्लियर स्पष्ट बात आई है। ना उन्होंने वहां जाकर उनका हालचाल जाना, ना उनसे बातचीत की, क्योंकि पिछली बार जब धरना हुआ 2-3 महीने पहले, जब वो एक बार धरने पर गई थी, उन्होंने फिर खेल मंत्री से बातचीत की, कमेटी बनाई गई। उसके बाद अब की बार अगर बात करें तो अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया पहलवानों को बैठे, लेकिन अब तक उन्होंने एक बार भी हालचाल नहीं जाना वहां जाके। तो क्या देखते हैं आप इस? देखिए, बबीता पहले गई थी, और बबीता ने अभी जो ये धरना स्टार्ट किया है, इसके अंदर जो है वो काफ़ी साइड नज़र आ रही है इसको। इसकी बिल्कुल मैं ये कहूँगा तो महिला पहलवानों के साथ आने की बजाय वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चली गई हैं। तो उसका तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो क्यों चली गई है, लेकिन उनको एज ए रेसलर, कम से कम पॉलिटिशियन के रूप में हटके, तो एज ए महिला अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की इस पीड़ा को समझना चाहिए। और बबीता फोगाट को खुले रूप से, और मैं बबीता फोगाट नहीं, मैं तो सभी देश के केवल पहलवानों को नहीं, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, जैसे वो नीरज चोपड़ा जी गई वहां पे, और उन्होंने वहां जाकर के खुला समर्थन दिया। तो इस प्रकार के जो रेसलर्स हैं, जो खेल जगत की, जो हमारी देश की प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय सतह पे कायम किया है, वो सभी विभिन्न गेम्स का, चाहे कोई भी इवेंट हो, सभी खिलाड़ियों को अपने सारी चीज़ों को असाइड करके बुला करके इस मुद्दे में महिला पहलवानों के साथ खड़े होना चाहिए।
आपको नहीं लगता अगर बबीता फोगाट बोलेंगी तो उनका राजनीतिक करियर पर आंच आ जाएगी? ऑब्वियसली उसको तो डिसाइड करना होगा, राजनीतिक कैरियर कहाँ बनेगा। उसको टिकट पहले मिली, वो हारी, अब दोबारा टिकट मिल जाएगी तो यही तो ये सारी जनता देख रही है। देश की जनता में हरियाणा की जनता और हरियाणा की जनता में दादरी बारड़ा, जहां वो उनका पैतृक गांव है बलाली बारड़ा में, सब देख रहे हैं। क्या इस लड़ाई में अगर बबीता नहीं है तो टिकट लेके क्या करेगी? फिर जनता को ही तो करना है ना। राजनीतिक कैरियर तो टिकट से नहीं बनता है, राजनीतिक कैरियर बनता है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। वो जिसको मनोनीत करेंगे, जिसका चुनाव में वो चयन करेंगे अपना बटन दबा करके ईवीएम का, उसका कैरियर बनेगा। अब इस बात से अगर वो साइलेंट मोड पे रहती हैं तो कहीं ना कहीं उनके महिला पहलवानों के प्रति जो है असंवेदनशीलता ही मैं कहूँगा कि वो संवेदनशील नहीं है इस मुद्दे पे। जी विजय जी, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके खापों की बात कर लें, आम व्यक्ति की बात कर लें, सभी पहलवानों के लिए दुखी हैं, उनकी पीड़ा देखकर दुखी हैं, और जो कुछ व्यवहार उनके साथ हो रहा है उसको लेकर भी काफी व्याकुल हैं लोग और काफी रोष है जनता में। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से लगातार आपने सुना होगा, जरूर सोशल मीडिया पे देखा होगा, चैनलों पर देखा होगा, आपने इंटरव्यू भी सुने होंगे, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये पहलवानों का धरना नहीं है, राजनीति से प्रेरित है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सारा जो है मामला भड़काने की कोशिश कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग के अंदर सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है। मैं सवाल करना चाहता हूं, क्यों मुद्दा देती है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को? क्यों मजबूर किया महिला अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए? क्या देश में दोहरा कानून है? एक महिला अगर यौन उत्पीड़न का किसी के खिलाफ, आपके हमारे खिलाफ, किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ जब पुलिस में दरखास्त देती है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन लिखती है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो अब एक नहीं 7 महिला पहलवानों ने लिखित शिकायत दी, और उसमें एक तो नाबालिग है, पोक्सो लगा हुआ है, पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, आपने पता होगा वो, तो वो भी लगा हुआ है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा क्यों दे रही है, क्यों नहीं अरेस्ट करवा रही? उसके ऊपर 7 महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं नहीं कहता कि उसमें क्या सच्चाई है, बहनों बेटियां हमारे देश की हैं, बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने देश का नाम, उन्होंने आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप नहीं लगाए जाते, उनकी पीड़ा है, उन्होंने व्यक्त की है, एक्सपोज किया है ये सारा स्कैंडल। तो अब क्यों गिरफ्तारी से बच रही है? सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवा दी। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इवन आफ्टर पोक्सो वो अरेस्ट नहीं किया जा रहा उसको, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान, जिसमें तुरंत अविलंब इमीडिएटली गिरफ्तारी की जानी चाहिए, और वो प्रभावशाली है, जांच को प्रभावित करेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बी अफेक्टेड, वो प्रभावित की जा सकती है, क्योंकि सांसद हैं वर्तमान रूलिंग पार्टी के, भाजपा के, और कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। और आपने देखा वो चिट्ठा भी लिख रखा है, वो भाई जो भी चल रहे हैं उनका जो रिकॉर्ड है, मैं ये नहीं कहता बहुत, लेकिन बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। 38-40 केसों डिफरेंट जो उनके खिलाफ केस दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुई है, वो सारा लिस्ट महिला पहलवानों ने वहाँ लगा रखी है, हमने देखा था, हम गए तो इसलिए जो है ना, ये सरकार को मौका ना दे, और सरकार को मैं प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से महिलाओं की आन बान शान, एक तरफ मोदी जी कहते हैं, आपको पता होगा ये 15 जुलाई 2015 को जो है पानीपत में एक नारा दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये बेटियों को ऐसे बचाएंगे? ये सामान्य बेटियां नहीं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की आन बान शान बढ़ाने वाली बेटियां हैं। और उनके साथ जब न्याय नहीं हो रहा तो कहां गया वो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ऐसे बचती हैं बेटियां, ऐसे पढ़ती हैं बेटियां, तुरंत उसको गिरफ्तार करें, मोदी जी हस्तक्षेप करें, और इससे पार्टी की शाख बढ़ेगी। अगर एक इस प्रकार के आरोपित को बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की शाख जो इमेज है उस पर सवालिया निशान लगेगा, और देश की जनता टकटकी लगा के सारे मुद्दे का
ऑब्जर्व कर रही है, आकलन कर रही है। तो विजय जी, आपको क्या लगता है, जिस प्रकार खापों ने भागीदारी निभाई, सभी जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो भी लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं, सभी सामाजिक लोग समर्थन दे रहे हैं पहलवानों को, लेकिन इस बीच अब तक कार्रवाई बिल्कुल शून्य पे है। तो आपको क्या क्या लगता है, कितनी जल्दी आपको लगता है कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक चैनल के आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जब किसान आंदोलन था, आपको गाजीपुर बॉर्डर याद होगा, 12 बजे टिकैत जी रोए, टिकैत की अश्रु धारा बह निकली, आज बेटियां रोई हैं विगत रात्रि को। अब ये आंदोलन जो है, ये बेटियों के जो आंसू हैं, अब ये बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। मैं कहता हूँ देरी नहीं करनी चाहिए, बारंबार कहता हूँ इस मुद्दे को खत्म किया जाए, उसकी गिरफ्तारी हो और फिर कोर्ट का निर्णय रह जाएगा। गिरफ्तारी होने के बाद जो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का जो भी होगा, वो मान्य होगा, वो बेटियों को भी मान्य होगा। आपको लगता है कार्रवाई हो पाएगी, गिरफ्तारी हो पाएगी? क्योंकि अब तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कोर्ट ने अपना काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और एफआईआर दर्ज हुई है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और बेटियों को विश्वास है और हमें विश्वास है, माननीय न्यायालय जो है न्याय करेगा। सत्यपाल मलिक, कुछ रोज पहले एक अचानक से एक बहुत बड़ा मैटर जिसपे खुलासा होता है, बहुत बड़ा, पूरा गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा पर खुलासा किया जाता है, लेकिन उससे अगले ही दिन पहलवानों का धरना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हजम होने वाली नहीं है। पहलवानों का मैटर अचानक से उछाल पे आता है, लेकिन सत्यपाल मलिक का जो एक बहुत बड़ा खुलासा वो मैटर वहीं रह जाता है। तो किस प्रकार देख रहे हैं दोनों चीजों को आपस में जोड़ के? प्रिंस जी देखिए, ये इट्स मियरली स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। मैं अजीब इत्तेफाक कहूँगा इस बात को कि पुलवामा के बारे में सत्यपाल मलिक मुखारविंद होकर के जनता के समक्ष खुलासे कर रहे थे, और इसी दौरान जो है, अभी 3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले बेटियां बैठी, आपको पता है, 4 सप्ताह का कमेटी बना के उनको पूर्णतः आश्वस्त किया गया कि 4 सप्ताह में कमेटी जांच करेगी और आपको जांच के अंदर शामिल किया जाएगा, जांच रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा। जब 4 सप्ताह की बजाय जब 3 महीने का अरसा बीत गया, तो बेटियों को मजबूरन पुनः आके बैठना चला। ये अजीब इत्तेफाक है। आप पत्रकार हो, कैसे भी जोड़ सकते हो इन बातों को, पत्रकारों का दिमाग कई तरह चलता है। हम वस्तुस्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भी सत्यपाल मलिक वो मुद्दा है, वो रिटेन करेगा। लेकिन आज ज्वलंत मुद्दा क्या है, जब वो चलो वो हमारे शहीद हुए, 40 से अधिक जवान वहां पुलवामा हमले में मारे गए, और उसमें सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए, और सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए, उस बात को दबाने के लिए महिला पहलवानों को थोड़ी बैठाया किसी ने। इसका मतलब तो आप तो ये कह रहे होगे कि बीजेपी ने बैठा दिया पहलवानों को। आपका कहने का मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपके अनुसार इसका मतलब उस मामले को दबाना चाहते हैं, उसको वहीं पर वो खत्म करना चाहते हैं? लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि ये मैटर इस प्रकार है, इसलिए हमारा जवाब लेना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को भी स्थिति स्पष्ट हो सके कि वास्तविक हकीकत क्या है। देखिए, हकीकत मैं आपको बताता हूं, जहां तक मेरा मानना है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूं कि ये दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। सत्यपाल मलिक का सुरक्षा से संबंधित जो चूक हुई पुलवामा में, उसके बारे में उन्होंने एक्सपोज किया, वो इश्यू अलग है और वो रिटेन करेगा आने वाले कल को। लेकिन ये जो मुद्दा है महिला पहलवानों का, ये तो यौन उत्पीड़न का मामला है। आपकी हमारी सबकी बेटियां हैं, कौन माँ बाप खेल में भेजने की जरूरत करेगा? जिस प्रकार से जिनके ऊपर भरोसा करके जिन जो कोच हैं, जो और जो फेडरेशन के हमारे महिला का जो है इस प्रकार का उत्पीड़न करते हैं या जो उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो फिर वो क्या रह जाता है? क्या विश्वास माँ बाप का रहेगा उस संघ के ऊपर, उस कुश्ती संघ पे, उसके पदाधिकारियों पर? आप बताओ। तो इसलिए बहुत विडंबना की बात है कि हर माँ बाप जो देश का नाम रोशन करती है, बेटियों को इस प्रकार भेजने में जो बाहर कतराने लग जाएंगे। जी, विजय सांगवान मंदोला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, और इससे पहले जेजेपी और दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के बड़े अजीज, बड़े खासम खास रहे हैं। बड़ी भक्ति की है जेजेपी की, बड़ी जेजेपी चालीसा का गुणगान किया है इन्होंने। तो विजय जी खास बातचीत कर रहे हैं, बेबाक राय रखते हैं, तो अभी कुछ हरियाणा पे बातचीत कर लेते हैं, हरियाणा की राजनीति को समझ लेते हैं, थोड़ा आपके मुख से जान लेते हैं। आजकल नेता कुछ हरियाणा को छोड़ के राजस्थान की तरफ ज्यादा रुख हो गया है कई नेताओं का।
नहीं, आप स्पष्ट कहो ना कौन नेता है वो। जेजेपी वाले दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ये हमारे एक्स पार्टी वाले, इनकी कह रहे होगे? क्योंकि मुझे तो यही लगता है, और तो मुझे नजर नहीं आया। अरे इनकी यहाँ हरियाणा में तो जमीन खिसक गई। मैं आपको देसी भाषा में बताऊं कि हरियाणा में तो इनका सौदा हो लिया, खत्म होता दगोत्तम वाली बात है। अब ये बिल ढूंढते फिरे हैं। राजस्थान के तो इतने शाणे लोग हैं, इतने शाणे लोग हैं, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। चौधरी देवीलाल तब बात अलग थी, भाई सिक्कर में गए, दातारामगढ़ से देखो, नौर से, सारा वो सिस्टम जा चुका है। अब ये इन्होंने देखो कमाल की बात है, दिग्विजय चौटाला ने आपने जिक्र ही कर दिया, तो मैं कहना चाहूंगा इनसो के जो स्थापना दिवस होता है वो हरियाणा में मनाने का साहस नहीं था। वो जयपुर में गए, यहाँ गाड़ियों के पैसे दिए गए और फिर भी नहीं गए, खाने के पैसे दिए। कितनी गाड़ियां गई हमारे बाढ़ड़ा से, एक फोर्स की बस गई 19 सीटर, उसकी फोटो लग रही है बाकायदा। कहाँ गए लोग, कहाँ गए जो 50-50 हजार लाख युवा इकट्ठे हो जाते थे आवाज पे? इनको किसान आंदोलन में इन्होंने जो किया, उसके बाद इनकी तो यूं समझ लो मिट्टी पलित हो गई है कि हर आदमी चौधरी देवीलाल के पच्चीसों में चलने वाला आदरणीय दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री महोदय को मानता था। लेकिन दुष्यंत का जो ये और अजय परिवार का, अजय चौटाला परिवार का, इनका जो नकारात्मक रवैया था किसानों के प्रति, वो इनको ले बैठा। ये तो कहते थे, अजय सिंह ने कहा, मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँ, अजय सिंह ने कोट किया अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में कि भाई जो है कानून बनने के बाद वापिस नहीं हुआ करते हैं और वो फिजूले लोग हैं, घरों से फालतू हो वहां बैठे, पता नहीं क्या अनर्गल टीका टिप्पणी की। इनसे तो लाख बेहतर अभय सिंह है, जिसके अंदर देवीलाल की रगों का जो कुछ खून है दौड़ता है। मैं उसका मैं वो कहते विरोधी हूं या पर्सन, मेरा कोई, मैं जो बात है वो कहता हूं कि उस आदमी ने कहा मैं रिजाइन करता हूं। देश का पहला जो है एक विधायक था जिसने किसान आंदोलन के पक्ष में त्याग पत्र दिया, और न केवल त्याग पत्र दिया, हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा निकाली, हॉस्पिटल बनवाई। आज इसके लोगों के दिलों में उनकी पार्टी की और उनकी इमेज बनी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माताजी विधायक हैं, लेकिन जैसे अक्सर देखते हैं हम बाढ़ड़ा के अलावा वो जैसे चरखी दादरी वगैरह इस क्षेत्र में भी उनके कार्यक्रम अक्सर होते रहते हैं, यहाँ भी उनकी पूरी भागीदारी है हर चीज में। तो कहीं ना कहीं हम अक्सर देखते हैं आपने एक मंच बनाया समाज सेवा के लिए, जन चेतना मंच चरखी दादरी, उसके माध्यम से आपने अभी हाल ही में भी एक आवाज उठाई शिक्षा को लेके, पीजी कॉलेज को लेके एक बहुत बड़ी आपने आवाज उठाई। तो कहीं ना कहीं अब तक अगर इस समय आपका समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की माताजी आपके क्षेत्र से विधायक हैं, तो कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि भाई कोई नॉर्मल विधायक है या फिर निर्दलीय विधायक है जिनकी चलती नहीं है, तो उनके अगर उनके दरमियान, उनके कार्यकाल के दरमियान ये चीजें नहीं हो पा रही तो कब होंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक विधायक नैना चौटाला जी को हमने चुना और उसके बाद जो कारण रहे किसान आंदोलन में, और वो हमने पार्टी छोड़नी पड़ी, इनकी उपेक्षा के शिकार हुए कार्यकर्ता भी और किसान भी सब, तो मजबूरन हमें इनको छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं कहता हूँ नैना चौटाला जी तो 84 करोड़ का तो झुंझुनू ब्लॉक में घोटाला हुआ, बाढ़ड़ा में हुआ पंचायत के फंडों का, और वो मैडम जी कहती थी बुलडोजर, आज तक तो बुलडोजर की शिकल नहीं देखी, कहाँ फिरवाया बुलडोजर? पैसे डले अलग अलग खातों में, घोटाला हुआ, और वो किसने किया, किसने पैसे डाले, कैसे डाले, वो वापिस डलवा दिए। चोरी हुई, फिर उस फोन जो वापिस दे दिया, तो चोरी हुई, उसका क्या क्या सजा दी उन्होंने? घोटाला हुआ तो वो क्यों एक्सपोज नहीं हुआ, क्या किया? और रही बात कॉलेज की, जो मंच की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने दुष्यंत चौटाला को भी, मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी को भी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री को, और हमारे जो है दादरी के विधायक को भी, और डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन को, और सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन चंडीगढ़ को पत्र लिखे हमने बाकायदा, और कल हमने ज्ञापन दिया है आदरणीय सांसद धर्मवीर सिंह को, और उन्होंने कहा भी है, पहले भी उठाई है बहुत। आपके चैनल के माध्यम से मैं चरखी दादरी के छात्र छात्राओं की पीड़ा को भी व्यक्त करना चाहता हूं कि दादरी के एक सौगात दी गई पीजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, और उस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की ये हालत है कि वहाँ पर भवन के नाम पे तो किसान मॉडल स्कूल है, उसके 10-12 कमरे हैं, वो दिए गए हैं टोटल, जिनमें से 2 कमरों की छत गिर रही है, असुरक्षित घोषित किए हुए हैं, और 410 बच्चे हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दादरी में, और वहां पर मात्र 2 स्टाफ हैं। एक 3 दिन आता है तो 2.5 स्टाफ मानो, 3 दिन नहीं आता, सप्ताह में 3 दिन आते हैं, अनिल सांगवान ज्योग्राफी के।
तो मेरी वहां हमने विजिट किया, बच्चों से पीड़ा जानी, तो वहां पर कोई स्टाफ नहीं है। और पीजी कॉलेज है, पीजी की आज तक क्लास कोई शुरू ही नहीं की गई है। कोई काहे का पीजी कॉलेज? सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, बहुत नई नई स्कीमें चलाते हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई को लेके, एजुकेशन के क्षेत्र में भी कहते हैं हमने बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत विकास किया है, लेकिन आप कहते हैं यहाँ कुछ है ही नहीं। कब हो पाएगा? मैं प्रिंस जी आपको उसी से अवगत करा रहा हूं कि दादरी के ये बहुत गंभीर मामला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जाएगी जनता के पास, और हमारा जन चेतना विकास मंच चरखी दादरी है वो इस मामले में गंभीर है, और हमने बाकायदा हम उस पर एक एक कदम संभाल के रख रहे हैं। बच्चों से हमने जाना, स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एमिनिटीज नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, और ये मजाक किया गया है। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ शिक्षा के नाम पे? अगर इनके पास स्टाफ लगाने को नहीं है, दादरी के विधायक हैं, एमपी साहब हैं और हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप यही शिक्षा देते हैं? क्या पिछले जुलाई 2021 में ये कॉलेज एग्जिस्टेंस में आया, क्लासेस स्टार्ट की, आज 410 बच्चे हैं और 2.5 लेक्चरर है। अरे हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। मैं आपके चैनल से कहता हूं, मेरे पास लिखित प्रमाण पड़े हैं, फाइल पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूं। कार्यवाहक प्रिंसिपल है, उन्होंने लिखा है विभाग को कि लगाओ स्टाफ, एक टीचर नहीं लगा पाए आज तक। बंद कर दो इसको। क्यों खामखा जनता को बरगलाने की? दादरी को पीजी कॉलेज की सौगात दी है। क्या सौगात है ये? या तो ये सौगात है तो इसको सौगात में बदलिए। अभी फिलहाल मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरी सरकार से मैं मांग करता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि सोमवीर सांगवान से, सांसद धर्मवीर सिंह से, नैना चौटाला से, जो दुष्यंत की मम्मी है, उनसे मैं सब निवेदन करता हूं, अगर आपको क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षा के बारे में जरा सी भी चिंता है तो कम से कम भवन तो बनेगा, जब बनेगा टीचर तो लगा दो। प्रिंसिपल नहीं है वहां, नॉन टीचिंग का एक आदमी है, कोई लैब अटेंडेंट, कोई क्लर्क, कुछ नहीं है वहां पे। ये मैं खुली कहता हूं, मेरे पास डाटा है। तो ऐसे कॉलेज का प्रिंस जी क्या करेंगे? कहां शिक्षा रह गई? आप किस शिक्षा नीति की बात कर रहे हो? हमने अभी एमपी साहब ने कल आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी इस स्टाफ को, जो भवन है उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था की जा सकती है। वो ये है कि जो किसान मॉडल स्कूल का जो माइनिंग विभाग के 3-4 विभागों को बिल्डिंग दे रखी है, उसको खाली कराओ, माइनिंग वालों के तंबू कहीं भी लगवाओ। शिक्षा तो सबसे बड़ा आधार है। बच्चों को शिक्षा के लिए बैठने को जगह नहीं है, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तो कैसे शिक्षा? 410 बच्चे हैं, 6 कमरे हैं, कैसे पीजी कॉलेज चलेगा? बहुत धन्यवाद, आपने खास बातचीत की, और अक्सर आप हमारे साथ बने रहते हैं, खास चर्चा में बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो जल्दी दोबारा हम आपसे मिलते हैं और हरियाणा की, विशेषकर हरियाणा की राजनीति पर आपसे फिर चर्चा करेंगे खुलकर हर विषय पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस लांबा जी, चैनल का भी, और आप अच्छी कवरेज करते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो ये हमारे साथ विजय सांगवान मंदोला, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता, और पूर्व में जिस प्रकार मैं पहले बता चुका हूँ, इनको अपनी खास बेबाक चर्चा के लिए, बेबाक अंदाज के लिए, और साथ ही अपनी भक्ति कह लीजिए या फिर कट्टरता कह लीजिए, उसके लिए जाना जाता है। अक्सर जनता इन्हें इसी चीज़ से जानती पहचानती है। और आज हमारे साथ खास परिचर्चा में इनका साफ कहना है, खापों का रुख जो है कड़ा है। अगर सरकार जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो पहलवानों के मामले में कोई ना कोई बड़ा जो है आंदोलन होने वाला है। पूरे नेशनल स्तर पर, देश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। और साथ ही इन्होंने खापों को लेकर और साथ ही बबीता फोगाट को लेकर जो है एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा उन्हें भी इस चीज़ का खामियाजा, अगर वो अपना राजनीतिक भविष्य बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो आने वाले चुनाव में जरूर भुगतना पड़ सकता है इस चीज़ का खामियाजा। क्योंकि खापे जिस चीज़ को एक बार दिमाग में धर लेती तो उससे पीछे नहीं हटती, उसको छोड़ने वाली नहीं है। तो वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।